हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ आवर बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज। अभी तक हम अपने सीरीज में देख चुके हैं कि कैसे रेवेन्यू को प्लान किया जाता है, कॉस्ट को कैसे डिकोड करें, इन्वेस्टमेंट को कैसे एस्टिमेट करें और रेवेन्यू, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट को लेके पूरे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब P&L की प्लानिंग और कैश फ्लो प्लानिंग की हम लोग कैसे करें। अभी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड पे हैं, वो है हमारे अपने बारे में नहीं, दूसरे कंपटीशन के बारे में समझना। क्या आप अकेले बिजनेस में कर रहे हैं? नहीं ना, आपका जैसा बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, चाहे वो एकदम सेम कर रहे होंगे या उसका सिमिलर कर रहे होंगे। तो हमें उन बिजनेस, उन कॉम्पिटिशन्स की अंडरस्टैंडिंग, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, वो क्या वे में ऑपरेट कर रहे, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मान लीजिए एक रेस में हैं, आप भाग रहे हैं, आपको ये पता है आपकी क्या स्पीड है, बट आपके दूसरे कंपटीशन किस स्पीड पे भाग रहे हैं, उनके भागने का तरीका कैसा है, अगर आप उस बारे में देखेंगे ही नहीं, आप एक वैक्यूम और साइलो में ऑपरेट करेंगे, क्या आपको लगता है कि वो सही चीज़ है? क्या आपको लगता है कि उस एरिया में आप जीत पाएंगे? नहीं ना। तो सेम वे बिना कंपटीशन का एनालिसिस करे आपको ये चीज़ नहीं क्लियर होगी कि आपकी स्ट्रैटेजीज सही है या नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का ये बहुत बड़ा है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अपने गोल्स को सेट करने से पहले अपने कॉम्पिटिशन्स की अंडरस्टैंडिंग लेना और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन समझना। तो अभी हम लोग इस पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को समझेंगे, कैसे करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉम्पिटिशन के एनालाइज करने चाहिए और उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को कैसे एनालिसिस करके अपनी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट टू बेंचमार्क। कंपटीशन की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें बेंचमार्क करनी चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन से। तो मैं आज आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ प्राइसिंग। कंपटीशन क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कर रहा है। हमारा प्राइस हमने देखा था फेस क्रीम का 110 रुपये था स्मॉल बॉटल का। क्या कंपटीशन का सिमिलर बॉटल का प्राइस 150 है या फिर 90 है? उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कंपटीशन की प्राइसिंग की का इम्प्लीकेशन होता है, क्योंकि कस्टमर या हमारा लेगा या हमारे कंपटीशन का लेगा। नंबर 2, हम लोगों को समझना चाहिए कस्टमर मिक्स। क्या हमारा कंपटीशन प्रीमियम कंज्यूमर्स को देख रहा है या फिर वो एकदम लोअर कंज्यूमर्स को देख रहा है, वो कौन से कस्टमर सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। ये चीज़ समझने से क्या होगा, हम लोगों को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। मे बी कोई एक कस्टमर का सेगमेंट है जिसमें हम जा ही नहीं रहे हैं, तो कंपटीशन का एनालिसिस करके हमें उस चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कंपटीशन कैश फ्लो बर्न कर रहा है या अर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बर्निंग की बात करूँ तो अगर उसका इनफ्लो है 4 लाख रुपए महीने का बट आउटफ्लो है 5 लाख रुपए, मतलब 1 लाख का उसका बर्न हो रहा है। क्या कंपटीशन की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, वो पैसा अपना बर्न कर रहा है, या फिर उसकी स्ट्रैटेजी में उसकी इनकम, उसके इनफ्लोज आउटफ्लो से ज़्यादा है? वो समझने से हमें क्लैरिटी मिलेगी कि उसकी क्या अप्रोचेस हो सकती है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। नंबर 4, कंपटीशन की टीम्स। अगर किसी की ज़्यादा टीम्स हैं, टीम साइज़ बड़ा है, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एग्जांपल लें, बड़ी टीम साइज़ मतलब वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उठा सकता है, छोटी टीम मतलब वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं उठा पाएगा। सेम वे अगर फेस क्रीम का एग्जांपल लें, अगर हमारा बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपटीशन का, तब मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। कैपेसिटी कम है तो वहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी है, तो उसका टीम साइज़ या फिर प्रोडक्शन स्ट्रेंथ समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, उसका फंडिंग स्ट्रैटेजी। अगर कोई स्टार्टअप है तो उसकी फंडिंग आपको न्यूज़ वगैरह में भी मिल जाएगी। अगर उसके पास बहुत सारे फंड्स हैं या इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो एग्रेसिव हो सकता है। अगर उसको फंडिंग नहीं मिल रही है या फिर उसके पास कैश रिजर्व्स कम है, तो उस सिचुएशन में कंपटीशन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो सकती है। तो ये 5 एस्पेक्ट्स आपको ज़रूर देखने चाहिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा उसका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, सेकंड है कस्टमर मिक्स, थर्ड है उसका टीम साइज, फोर्थ है उसका बर्न रेट एंड फिफ्थ इज वो कितना फंडिंग ले रहा है मार्केट से। तो ये 5 पहलू पे आप देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पूरे कॉम्पिटिशन्स, जो भी हमारे की कॉम्पिटिशन है उसके स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस लगने में आपको दिखेगा कॉम्प्लेक्स है, बट नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल टर्म्स से समझाती हूँ और हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे। S का मतलब है स्ट्रेंथ, W इज वीकनेस, O इज अपॉर्चुनिटी, T इज थ्रेट। तो हम कंपटीशन की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज इन 4 पार्ट्स में देखेंगे। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। स्ट्रेंथ्स की बात करें,
अगर हमारी स्ट्रेंथ किस एरिया में है एंड कंपटीशन की स्ट्रेंथ किस एरिया में। हो सकता है कि हमारी फेस क्रीम का ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, क्या वैसा है, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हमारे कंपटीशन की स्ट्रेंथ है किसी पर्टिकुलर एरिया में या नहीं है। तो क्या वो लोकेशन, क्या वो कौन से कस्टमर टाइप से जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसकी स्ट्रेंथ की अंडरस्टैंडिंग से हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ पे हमें अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करना है। सेम वे हम वीकनेस की बात करें तो हमारे कंपटीशन की वीकनेस क्या है या फिर हमारी वीकनेस क्या है इन रिस्पेक्ट टू कंपटीशन। एग्जाम्पल, हमारी प्रेजेंस नहीं है साउथ इंडिया में बट कंपटीशन तो है साउथ इंडिया में, तो हमारी वीकनेस है विद रिस्पेक्ट टू आवर कंपटीशन। तो ये एनालिसिस करने से हमें हेल्प मिलेगा, क्या हमें इस वीकनेस पे काम करना चाहिए, वो हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। किस कस्टमर सेगमेंट में हमारा कंपटीशन अप्रोच कर रहा है या फिर वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है एक बहुत ही डिफरेंट यूज़ पर्पसेस के लिए, वहाँ पे क्या कोई एक अपॉर्चुनिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में एक अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एग्जांपल लें, हमारे कंपटीशन ने एक बहुत नए सॉफ्टवेयर, एडवांस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया और उसके कारण उसको नया बिजनेस मिल रहा है। क्या हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो हम उसको अवेल कर सके। फोर्थ आता है थ्रेट। क्या ऐसा कोई पॉइंट है कि जिसमें हमारे को कंपटीशन से थ्रेट हो या कंपटीशन को हमारे से थ्रेट हो, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग। थ्रेट का मतलब कि बिजनेस को रिस्क। लाइक अगर कॉम्पिटिटर बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कर रहा है तो इसमें हमारे बिजनेस की ग्रोथ रेट को थ्रेट हो सकता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो स्वॉट एनालिसिस जो हमने बात की वो करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमारे कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है उसको समझने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये नहीं है कि अगर हमारा कॉम्पिटिशन कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कर रहा है हम उसको कॉपी करें ब्लाइंडली। प्लीज 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 डू नॉट कॉपी ब्लाइंडली, टेक इंस्पिरेशंस। बड़ी बड़ी कंपनीज लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करती हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए, देखने के लिए कि उनकी जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम कहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटर एकदम ब्लाइंडली पैसा बर्न करता जा रहा है तो आप भी अपना पैसा ब्लाइंडली बर्न मत करिए। समझिए कि हाँ, आपको आपकी मार्केटिंग में काम करना है, बट क्या क्रिएटिव वे हो सकता है कि हम अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर पाए। अगर एक कंपटीशन की सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट है तो आपके पास एक काम है कि आप अपनी सप्लाई चेन को कैसे बहुत एफिशिएंट करें। ये नहीं कि उसका सप्लाई चेन कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आप कॉपी करें, क्योंकि उससे आपको एक्चुअली लॉस हो सकता है, बिकॉज वो इमिटेशन करने से आप कभी भी विन नहीं कर पाओगे अपने कंपटीशन से। इनोवेशन आता है रूल्स को सीखने से और फिर उसको इंटेलिजेंटली ब्रेक करने से। तो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसीलिए डोंट कॉपी बट लर्न एंड टेक इंस्पिरेशंस। आप अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो, जब कंपटीशन की फाइनेंशियल सिचुएशन, कंपटीशन की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, कंपटीशन क्या कर रहा है मार्केट में, आपको उसकी खबर है, आप उस पर और बहुत पक्का कर सकते हो। आप अपने मार्जिन स्ट्रेंथ करो, आपका ग्रॉस मार्जिन कंपटीशन से बेटर है या नहीं है उसको एस्टिमेट करो। क्या वहाँ पे कुछ स्कोप है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर कंपटीशन किस रेट पे, किस पर्टिकुलर कॉस्ट पे बाय कर रहा है, क्या हमारे पास बेटर स्कोप है उसको करने का, क्या हम वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। अगर किसी कंपटीशन ने इन्वेस्टमेंट्स करी है कोई टेक्नोलॉजी पे, क्या हमारे पास बेट करने का स्कोप है, क्या हम लोग उसमें वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो कोई न्यू ज्योग्राफी में एंटर कर रहा है, क्या हमें वहाँ करना चाहिए। तो हम लोग लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल हम लोग अगर मैं फेस क्रीम का बात करें, कंपटीशन ने बहुत ही न्यू एडवांस मशीनरी में इन्वेस्ट किया है, तो हम भी अपना उस इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है और क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेम वे अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नए सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रही है हमारा कंपटीशन, तो वहाँ पे भी हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ूंगी, सिर्फ आप अपने साइलो में मत ऑपरेट करिए, पूरा कंपटीशन पे हमेशा फोकस रखिए। वो फोकस रखेंगे और आप अपने कंपटीशन से आगे बढ़ सकते हैं रेस में। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन एनालिसिस क्या है, वो एक तरह से एक हिडन बटन है, हमारे लिए एक मैजिक बटन है जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने सेल्स की बात की, हमने कॉस्ट, हमारे प्रॉफिट्स, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट्स, हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गोल्स, कि हम लोगों को अपनी कंपनी के क्या गोल्स रखने चाहिए
और हम लोगों को उसको गोल्स को कैसे मॉनिटर करना चाहिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो जरूर एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए जिनको ये बेनिफिट हो सकता है। परस्यूट ऑफ फाइनेंस एंड लीडरशिप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नो नॉनसेंस बिजनेस फाइनेंस की एडवाइस मिलेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप अपने बिजनेस को पैशन के साथ बढ़ाते जाइए, बट सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में।